Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Ladies and gentlemen, I am Brigadier Retired Dr. Fayyaz Hussain Shah. मैं आज आप सब से इंटीग्रेटेड रेजिलियंस नेटवर्क के फाउंडिंग चेयरमैन की हैसियत से मुखातिब हूँ और आज के वीलॉग में मैं बुनियादी तौर पर अपने बारे में मुख्तसर तारुफ पेश करूँगा। तफसीलन मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में वीलॉग अलग करूँगा और इसके अलावा मैं इंटीग्रेटेड रेजिलियंस नेटवर्क के बारे में आपको तफसील बताऊँगा। इसकी बैकग्राउंड पस मंज़र क्या है, इसके मकासद क्या हैं और इसकी विजन क्या है, आज उसके बारे में मैं आपको मुख्तसरन बातचीत करूँगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैंने 1980 में पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया। एक सिविल इंजीनियर के तौर पर मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स में सर्व किया। मुख्तलिफ़ अदारों में मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहा और 2017 में मैं रिटायर हुआ। 2017 से पहले आखिरी जो मेरा स्टेंट है उसमें मुझे अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के तौर पर डिप्यूट किया गया, जिसमें मैंने रिकंस्ट्रक्शन का काम KPK और AJK में सुपरवाइज़ किया। रिटायरमेंट के बाद मुझे NDMA में डायरेक्टर जनरल के तौर पर सीनियर कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशलिस्ट के तौर पर NIDM को लीड करने का मौका मिला। सिविल इंजीनियरिंग के अलावा अपनी सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद मेरा जो तालीमी सफ़र था वो जारी रहा। मैंने सर्विस ही के दौरान नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से MS किया स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में और सर्विस ही के दौरान मैंने NUST से डिज़ास्टर मैनेजमेंट में MS किया और सर्विस के बाद मैंने अपनी तालीम को जारी रखते हुए NUST से ही पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में PhD किया और मेरी जो रिसर्च है बेसिकली वो क्लाइमेट चेंज पर है और क्लाइमेट चेंज MS लेवल पर और PhD लेवल पर वाटर रिसोर्स को कैसे इम्पैक्ट करती है और इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे इम्पैक्ट करेगी और हमें इस ट्रांसबाउंड्री रिसोर्स को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कैसे मैनेज करने की ज़रूरत है, इस पे मैंने PhD लेवल पर रिसर्च की। अपनी सर्विस में मुझे दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करने का मौका मिला। मैंने गल्फ़ वॉर, पहली गल्फ़ वॉर में 1990 में कुवैत में कंट्रीब्यूट किया। वहाँ पे माइन क्लियरेंस ऑपरेशन में एक ऑपरेटर के तौर पर मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, जो कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत तजर्बा जो मुझे देकर गया और मेरी एक ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई उस वक्त इस ऑपरेशन के दरमियान और इस ऑपरेशन के दौरान काम करते हुए। फिर मुझे यूनाइटेड नेशंस में काम करने का मौका मिला। सिएरा लियोन में मैं स्टाफ ऑफिसर के तौर पे मुतय्यन रहा। मुझे इसके अलावा जापान में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जो पर्टिकुलरली डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के एतबार से मैंने ट्रेनिंग की और इसी तरह मुझे स्विट्ज़रलैंड में भी ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जिसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर क्लाइमेट चेंज सिनेरियो इसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और मैं आजकल अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए इंटीग्रेटेड रेजिलियंस नेटवर्क के फाउंडिंग चेयरमैन के साथ साथ NUST में एक फैकल्टी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहा हूँ, जिसमें मैं एकेडेमिया के तौर पर भी पढ़ाता हूँ, जो हमारा PCS पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी का डिपार्टमेंट है, और यूनाइटेड नेशंस पे जाने वाले जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। हमारा जो पीस कीपिंग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसके हिस्से के तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अदारा हमने बनाया इसकी जो तफसील मैं आपसे शेयर करूँगा, ये आपके ताउन से और आपकी मदद से पूरे मुआशरे में एक तब्दीली लाने का ज़रिया बनेगा और जो अहदाफ हम इस अदारे के कायम किए हैं उनको हम हासिल कर सकेंगे और हमारा मुल्क, हमारी कौम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की हैसियत से दूसरी तरक्की याफ्ता अक़वाम के साथ कदम
ملا کر چل سکے گی اور ایک باوقار ملک کی حیثیت سے ہم دنیا کے نقشے پر اپنی پہچان منوا سکیں گے۔ آج یہاں تک کے لیے اتنا ہی۔ میں ایک نئی سوچ، ایک نئے فکر اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔